वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो आपका वोकेशनल कोर्स है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको 30 क्वेश्चंस बताए थे। आज की क्लास में नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो आपका पेपर है 23 दिसंबर के लिए, उम्मीद करता हूं कि ज़रूर उस पेपर में आपको इन प्रश्नों से मदद मिलेगी और आपको एक बेस पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं। सिलेबस पर आधारित हैं। सिलेबस इससे पहली वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, वहां पर जाकर के आप सिलेबस को देख सकते हैं। इसके साथ ही आप एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर के सिलेबस का जो ऑप्शन है वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको वोकेशनल का सिलेबस वहां पे मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के भी आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विंडोज में डिस्क डिफ्रैगमेंटर का क्या उद्देश्य है? सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फाइलों के टुकड़ों को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज फाइल फ्रेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज ए कंपाइलर डू? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड टू मशीन कोड। क्वेश्चन नंबर 34, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इट मींस सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर फ्री। क्वेश्चन नंबर 35, लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच गति को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 37, विंडोज में रन एप्लीकेशंस का क्या तरीका है? व्हाट इज द मेथड टू रन एप्लीकेशन इन विंडोज? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इट मींस फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, फ्रॉम कंट्रोल पैनल, फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट एंड ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 38, बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए बैच फाइल? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, .vat। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज पेंट? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्राफिक्स एडिटर। क्वेश्चन नंबर 14, लाइनेक्स में फाइल हैंडलिंग के लिए कौन सा कमांड उपयोगी है? विच कमांड इज यूजफुल फॉर फाइल हैंडलिंग इन लाइनेक्स? राइट आंसर ऑप्शन ए, IS। क्वेश्चन नंबर 41, मल्टीमीडिया में क्या शामिल नहीं है? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मल्टीमीडिया? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 42, what type of file format is MP3? So right answer option B, audio। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 44, वेबकैम किस श्रेणी का डिवाइस है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 45, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? राइट आंसर ऑप्शन डी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉजिकल फंक्शन इन एक्सेल? सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, स्प्रेडशीट में ऑपरेटर क्या करता है? व्हाट डज एन ऑपरेटर डू इन स्प्रेडशीट? राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रिएट्स चार्ट, फार्मूला में गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेजेंटेशन व्यू में नॉर्मल व्यू क्या दिखाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्लाइड, थंबनेल और एडिटिंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 49, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन क्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स को मूव कराता है। क्वेश्चन नंबर 50, डेटाबेस में टेबल स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन में क्या शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉलम जोड़ना या हटाना। क्वेश्चन नंबर 51, डेटाबेस ड्रॉपिंग का क्या अर्थ है? आंसर नंबर बी, डेटाबेस हटाना। क्वेश्चन नंबर 52, पीके सिन्हा और पी सिंह की पुस्तक फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग किस वर्ष प्रकाशित हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2008। क्वेश्चन नंबर 53, एब्सोल्यूट बिगनर्स गाइड टू कंप्यूटर बेसिक्स के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिलर एम। क्वेश्चन नंबर 54, स्प्रेडशीट में टेक्स्ट फंक्शन का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55,
वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड वेब पेज यूजफुल? राइट आंसर ऑप्शन बी, फॉर बेटर डेटा शेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 55, प्रेजेंटेशन पैकेज में स्लाइड लेआउट क्या निर्धारित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्लाइड पर कंटेंट की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 57, डेटा एंट्री फॉर्म का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में डेटा दर्ज करना। क्वेश्चन नंबर 58, स्प्रेडशीट में प्रिंटिंग वर्कशीट से पहले क्या ज़रूरी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रिंट प्रीव्यू देखना। क्वेश्चन नंबर 59, लाइनक्स इंस्टॉलेशन के लिए हार्डवेयर आवश्यकताएं किसमें दी गई हैं? वेयर आर द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइनक्स इंस्टॉलेशन गिवन? राइट आंसर ऑप्शन ए, सिलेबस में, इन सिलेबस। एंड द लास्ट क्वेश्चन 60, पाथ सेटिंग इज रिलेटेड टू, अर्थात पाथ सेटिंग किससे संबंधित है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, कमांड प्रॉम्प्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से ये 60 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं और इस एग्जाम में 60 प्रश्न ही आने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि इससे अतिरिक्त कुछ और प्रश्न आपको बता दिए जाएं, जिससे कि आपको और ज़्यादा प्रश्न मिलने की संभावना बढ़ जाए आपके इस जो वोकेशनल का एग्ज़ाम है उसमें। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं, अगर मैं और क्वेश्चन आपको ना यहाँ पर दे पाऊँ, तो आप इन प्रश्नों के आधार पर और जो इससे पहली क्लास में जो मैंने आपको सिलेबस यहाँ पर अपलोड किया है, उस सिलेबस के आधार पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न आप खुद अपने स्वविवेक से भी देख सकते हो। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके भी उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो 60 प्रश्न हैं, मैंने जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक के आधार पर ही ये मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। और ख़ास करके इसमें जो आपके टॉपिक हैं आपको पता होगा ही, पहला इंट्रोडक्शन का है, दूसरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, चौथा वर्ड प्रोसेसिंग का है, पांचवा वर्डशीट पैकेज का है, छठा यूजिंग फंक्शन विजार्ड का, सातवां प्रेजेंटेशन पैकेज, आठवां डेटाबेस ऑपरेशंस और लास्ट था इसमें रिकमेंडेड बुक्स। तो इस तरह से ये आपके 60 प्रश्न हो गए। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान मैं कर सकूं। चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।